सुने पूरी जबान यानी भोजपुरी कि आमना के घर माहे पूरन का मेला सगरो अटरिया जगर मगर होवे जगर मगर होवे कि आमना के घर माहे पूरन का मेला सगरो अटरिया जगर मगर होवे जगर मगर होवे अपन के खिलौना सुभान अल्लाह वाली पढ़वा कोई जवाब नहीं मिसाल वो बन के खिलौना मोरे नबी का अंबर पे चंदेवा इधर उधर होवे आमना के घर माहे पूरन का मेला सगरो अटरिया जगर मगर होवे जगर मगर होवे डोलत है खेतवन माँ बातें बहारी डोलत है खेतवन माँ बातें बहारी झूमत है पेड़वन की हर डारी डारी झूमत है पेड़वन की हर डारी डारी कोहराम बरपा कोहराम बरपा कोहराम बरपा है आतिश का दमे माँ खुतवन का गुड़वा खुतवन का गुड़वा डगर मगर होवे घर माहे पूरन का मेला सगरो अटरिया जगर मगर होवे जगर मगर होवे अब बाजत है कलमे की हर सुबह सुरिया बसुरिया बसुरिया बाजत है कलमे की हर सुबह सुरिया बाजत है कलमे की हर सुबह सुरिया बाजत है कलमे की हर सुबह सुरिया ऐसा नबी कोई आवाज चलो चालू हो गया चलो आली जनाब ताबिश रेहान साहब इस्बाक भाई को पढ़वा दो ये भाई साहब जिन्होंने लिखा कि इस्बाक भाई को पढ़वा दो वेलकम करता हूँ स्वागतम करता हूँ लेकिन लिखा कि बहुत वक्त हो गया है ये गलत हो गया लिहाजा उनसे मेरी अदबन गुजारिश है कि आपकी जरूरत यहाँ नहीं आपके घर में बिस्तर में है लिहाजा आप चले जाए यहाँ से क्योंकि वक्त आपके लिए बहुत हो चला है तो आपकी जरूरत वहाँ है यहाँ नहीं आशिक रसूल ये नहीं देखता कि घड़ी में कितना टाइम हो रहा है दीवाना तो फिर दीवाना होता है कि नहीं दीवाने के पास वक्त की कमी नहीं होती नबी का जिक्र हो और वक्त की तंगी इसका मतलब ईमान में कमजोरी थोड़ा सा आला लगाए टेम्परेचर चेक करे कितने में है हाँ आप जब कभी पर्चा दिया करें तो ये देख लिया करें कि मुजाहिद हबीबी को दे रहे हैं या किसी और को दे रहे हैं हाँ ये बिल्कुल मुशायरा इस वक्त रब्बे काबा की कसम खा के कह रहा हूँ पूरी दुनिया के अंदर चले जाइए मुशायरा इस वक्त शुरू होता है और आप करें वो ज्यादा हो गया कमाल है बड़ी शर्मिंदगी की बात है खैर इंशाल्लाह आइंदा इस तरह ना करेंगे आप अब आइए ताबिश रेहान साहब ने जो बैटिंग की है हाय हाय लाजवाब कितने हजरात हाथ उठा के बताइए जिसका दिल गद गदा गया हो और इंशाल्लाह मजे को भी मजा आएगा घबराइए मत अभी इनके बाद इंशाल्लाह चाहेंगे तो दूसरे राउंड में भी हम उन्हें पढ़ाएंगे लेकिन यहाँ से हम मुसाफत तय करते हैं थोड़ा अदबी सरजमीन जॉन एलिया की सरजमीन अमरोहा अमरोहा में उस्ताद शायर
जिगर अमरोही। कौन जिगर? कैसा जिगर? कौन है जिगर? हाँ, वही जिगर जिसने कभी ये कहा कि मालिके अर्ज़ो समा से इल्तिजा करते हुए, बोलो मेरी जान, मालिके अर्ज़ो समा से इल्तिजा करते हुए, ज़हन दिल दोनों रहे हाजिर सना करते हुए, जाने कितने लोग दोज़ख का निवाला हो गए, होश में रहना सनाए मुस्तफा करते हुए। ये है जिगर। कौन जिगर? हाँ, वही जिगर जिसने कभी ये कहा कि ये अकीदत का उजाला नहीं मिलता सबको। आए हाय किया जाता है। मैं बड़े अदब के साथ उस्ताद मोहतरम आली जनाब जिगर अमरोही से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामाईन को नवाजे। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है। ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हजार दो, बोलिए सुभान अल्लाह। ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हजार दो, पढ़कर नबी की नात लहद में उतार दो। माशाअल्लाह। सदर आली उलमा इकराम, अब्बास किराम और तमाम सामीन हज़रात इस खादिम का 5 मिनट अस्सलामु अलैकुम। मैं दे दीजिए, प्रधान है आज पढ़ना चाहेंगे। ये इब्तिदाई हज़रत ताबिश रेहान जो हमारे बड़े भाई माशाअल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत नाते पाक आपने हमने उनसे सुनी। पीछे बैठे चंद मिनट के लिए मैं हाजिर हूँ। उलमा की मौजूदगी है, मिजाज के एतबार से यहीं से शुरू करता हूँ। जी सुने सुने दोस्तों, सुने। ये अल्लाह की कसम अल्लाह की कसम। मैं रहा रहमतों के साथ। स्टेज से तवज्जो मत। अल्लाह की कसम मैं रहा रहमतों के साथ। मैं जितनी देर बैठा रहा हाफिजों के साथ। हाय हाय हाय, थोड़ा माइक ऊपर करें जिगर साहब। अल्लाह की कसम हाँ, मैं रहा रहमतों के साथ। मैं जितनी देर बैठा रहा हाफिजों के साथ। हाफिजों के साथ, और वो बच गए जमाने के मकरू फरेब से। हाँ सुने क्या मशवरा है। हाँ, वो बच गए जमाने के मकरू फरेब से जो लोग चलना सीख गए आलिमों के साथ। हाय 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 हाय, वो बच गए जमाने के मकरो फरेब से जो लोग चलना सीख गए आलिमों के साथ। जो लोग चलना सीख गए आलिमों के साथ। वाह जिगर मुजाहिद साहब। भाई आपकी बगैर इजाजत के 2 शेर आहा, ये तरतीब पा रहे हैं, शायद पढ़ते पढ़ते हो जाए, मुलाहिजा कर लें। देख ले दोस्तों, एकदम ताजा तरीन, इतना ताजा कि जिगर साहब ने खुद नहीं सुना। ये हमारे पूरे खान साहब की मेहनत, हम इसे फोटो है सलामी पेश करते हैं। मुलाहिजा कर लें कि जिसने शादी में रखा है सुन्नतों का एहतमाम। हाँ, महफिले नाते नबी भाई भूरे खान की इस प्यारी मेहनत को सलाम। अरे वाह 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 वाह। इस अकीदत से सजी इस अकीदत से सजी है महफिले नाते नबी भाई भूरे खान की इस प्यारी मेहनत को सलाम। सलाम। भाई भूरे खान की इस प्यारी मेहनत को सलाम। मेहनत। यहाँ से कुछ शेर मुलाहिजा कर लें जी। किस अकीदत से सजी है महफिले नाते नबी भाई भूरे खान की इस प्यारी मेहनत को सलाम। आप तक अगर आवाज पहुंच रही हो तो वापस करें, मुलाहिजा करें। यहाँ से शेर सुने कि जन्नत अदन के सीने की तरफ जाता है। सुन लीजिए सुन लीजिए। जन्नत अदन के जीने की तरफ जाता है, मेरे आका के सफीने की तरफ जाता है। बहुत से लोग वो हैं जो हज करके तशरीफ ला चुके हैं, मुलाहिजा करें यहीं से दरखास्त है उनसे कि जन्नत अदन के सीने की तरफ जाता है, मेरे आका के सफीने की तरफ जाता है। ओ हाजियों दिल की तसल्ली के लिए बतला दो कौन सा रास्ता मदीना की तरफ जाता है। और यहाँ से मदीना जाने की एक तरतीब में मुलाहिजा कर ले कि पहले अनवारे अकीदत में उतर जाता है दिल। सदर मोहतरम खास तौर से जी मौलाना शेख अली थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के अकवाल से ये इस्तिफादा थोड़ा आगे बढ़ जाइए। सुभान। खुशकिस्मती मेरे लिए, मैं इसे बयान नहीं कर सकता। ये जो नोट है इसे
बहुत दिनों तक अब मैं क्या, कोई लफ्ज नहीं है। हमारी माएँ, हमारी बहनें अपनी मोहब्बतों से नवाज अपनी मोहब्बतों से जब आका की नात पे नवाजती हैं तो फख्र होता है। अल्लाह सलामत रखे। मुलाहिजा करें सदर मोहतरम और मौलाना आसिफ अली खान के मिशन और उनकी एक मलफूजात की रोशनी में कि बहरे अनवारे अकीदत में उतर जाता है दिल, वक्त रो रो के दुआओं में बसर होता है। मुलाहिजा कर लेंगे, बहरे अनवारे अकीदत में उतर जाता है दिल, वक्त रो रो के दुआओं में बसर होता है। और किस्मतें नाक रगड़ती है दरे अक़दस पर, तब कहीं जाके मदीने का सफर होता है। अरे बाबा, किस्मतें नाक रगड़ती है दरे अक़दस पर, तब कहीं जाके मदीने का सफर होता है। और सफर के बाद की कैफियत की मुलाहिजा कर लें जी कि गैर मुमकिन है कहीं उसका जिया लग जाए। अल्लाह अल्लाह, गैर मुमकिन है, जिया कहते हैं दिल को, गैर मुमकिन है कहीं उसका जिया लग जाए। जिसको एक बार मदीने की हवा लग जाए, जिसको एक बार मदीने की हवा लग जाए, मदीने की हवा लग जाए। और आप सब आमीन कह देंगे, मेरा काम हो जाएगा। जिसको एक बार मदीने की हवा लग जाए तो जा, तुझे गुंबदे खजरा की गदाई हो नसीब। कोई दरवेश ये कह दे, ये दुआ लग जाए। कोई दरवेश ये कह दे, ये दुआ लग जाए। मोहतरम 2-3-4 शेर बरकत के जी जी, अता करे अता करे अता करे। हजरत मुलाहिजा कर लें कि वो वो सब जानते हैं हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला की कुर्बानियां। 2-3-4 शेर है, मुलाहिजा कर ले कि वो रश के गुलिस्तान थे, वो रश के चमन थे, वो रश के गुलिस्तान थे, वो रश के चमन थे। सिद्दीक के कुर्ते में जो कांटों के बटन थे, वो रश के गुलिस्तान थे, वो रश के चमन थे। सिद्दीक के कुर्ते में जो कांटों के बटन थे। और मुजाहिद भाई एक कैफियत है, ताबिश भाई, अशफाक भाई, गारे शोर की एक कैफियत भी मुलाहिजा कर लें। हजरत सदर मोहतरम की मौजूदगी की वजह से हिम्मत हो रही है, आप भी थोड़ी सी हिम्मत दिला देंगे तो इंशाअल्लाह सवाब भी मिलेगा और हमारा यहाँ बैठना भी काम आ जाएगा इंशाअल्लाह। जी, ये जो सिद्दीक अकबर की आंखों से निकले, जो सिद्दीक अकबर की आंखों से निकले, वो आंसू थे नायाब गौहर से बेहतर। अल्लाह अल्लाह, शेर सुने। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। वो जो सिद्दीक अकबर की आंखों से निकले, वो आंसू थे नायाब गौहर से बेहतर। और बिखरने को उनके जगह ही नहीं थी, मोहम्मद के रूए मुनव्वर से बेहतर। बिखरने को उनके जगह ही नहीं थी, बिखरने को मोहम्मद के रूए मुनव्वर से बेहतर। और हिजरत का सफर इन 2 शेरों में कि मोहम्मद के रूए मुनव्वर से बेहतर। कि चुभने नहीं दिया कहीं पैरों में खार तक, दोस्तों, चुभने नहीं दिया कहीं पैरों में खार तक। कांधों पे लेके पहुंचे हैं आका को गार तक। ये तारीख है भाई, वाह। चुभने नहीं दिया कहीं पैरों में खार तक, कांधों पे लेके पहुंचे हैं आका को गार तक। और अजमत न पूछ मुझसे मोहम्मद के दोस्त की, तारीफ उनकी करता है परवरदिगार तक। तारीफ उनकी करता है परवरदिगार तक। और ये 2 शेर भी मुलाहिजा कर लें जी। आजकल फलस्तीन, मस्जिद अक्सा और वो सफर जो हजरत उमर ने किया था, एक किरदार शायद हम खो चुके हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें वो किरदार उमर फारूक अता कर दे। आमीन। गुलाम ऊंट पे, गुलाम ऊंट पे, हाकिम नकेल थामे हुए। अल्लाह। गुलाम ऊंट पे, हाकिम नकेल थामे हुए। कुछ ऐसी शान से फिर शाम का सफर न हुआ। आप बहुत खामोशी से भी सुन लेंगे तो काम हो जाएगा। गुलाम ऊंट पे, हाकिम नकेल थामे हुए। कुछ ऐसी शान से
پھر شام کا سفر نہ ہوا اور نگاہیں عالم دنیا ترس گئی، لیکن عمر کے بعد کوئی دوسرا عمر نہ ہوا۔ یہ عمر کے ہے بعد امروہوی۔ عمر کے بعد کوئی دوسرا عمر نہ ہوا۔ اور آخری دو شعر حضرت عمر فاروق کے ایمان لانے کے واقعے کو تمام لوگوں نے بیان کیا ہے، میں نے بھی اپنے اسلوب کے ساتھ ڈالا ہے، ملاحظہ کر لیں۔ نگاہیں عالم دنیا ترس گئی، لیکن عمر کے بعد کوئی دوسرا عمر نہ ہوا۔ قتل کرنے کو گئے تھے اللہ، نہیں لوٹے اب تک، قتل کرنے کو گئے تھے نہیں لوٹے اب تک، قتل کرنے کو گئے تھے نہیں لوٹے اب تک، کفر حیران و پریشان ہے کہاں ہے فاروق، اللہ کفر حیران و پریشان ہے کہاں ہے فاروق۔ اور دامنے سائے سرکار سے آئی ہے صدا، ڈھونڈنے والوں یہاں آؤ یہاں ہے فاروق، واہ 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 واہ۔ ڈھونڈنے والوں یہاں آؤ یہاں ہے فاروق، ڈھونڈنے والوں یہاں آؤ یہاں ہے فاروق۔ چار مصروں میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ واپسی، یہ ملاحظہ کر لیں کہ روزے کے، حج، زکوٰۃ، نمازوں کے ساتھ ساتھ، کیا بات ہے، روزے کے، حج، زکوٰۃ، نمازوں کے ساتھ ساتھ تعلیم اور ذہنی مہارت بھی چاہیے۔ کیا بات ہے، روزے کے، حج، زکوٰۃ، نمازوں کے ساتھ ساتھ تعلیم اور ذہنی مہارت بھی چاہیے۔ اور کہتے ہیں چیخ چیخ کے اقصا کے بابا در، اسلام کو جوانوں کی طاقت بھی چاہیے۔ میرے دوستو، جگر امروہوی صاحب نے بڑے قیمتی شعر سنا کر آپ سے رخصت ہوئے۔ قتل کرنے کو گئے تھے نہیں لوٹے اب تک، کمال کا شعر پڑ گیا بیٹا۔ آپ اس کو 2 دن 4 دن ہفتے 10 دن کے بعد سمجھو گے تو کہو گے کہ جگر نے کوئی شیر دامن میں میرے رکھے ہیں۔ ہاں کون جگر؟ ہاں وہی جگر جس نے یہ کہا کہ قتل کرنے کو گئے تھے نہیں لوٹے اب تک، کفر حیران و پریشان ہے کہاں ہے فاروق، دامن سایہ سرکار سے آئی یہ صدا، ڈھونڈنے والوں یہاں آؤ یہاں ہے فاروق۔ قیمتی شعر، جس شعر کو بڑی خاموشی کے ساتھ آپ نے سماعت کر لیا، آپ کی کنجوسی کو بھی ایک بار سلام۔ آئیے میرے دوستو، اگر آپ چاہیں تو کنجوسی کو توڑے، پیچھے کے لوگ جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، تھوڑا سا اپنا دامن ہاتھ کھولے تو میں ایک شاعر تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ممکن ہے وہ آپ کے دیار کے ہیں، اشفاق بہرائچی صرف ایک نام نہیں، اشفاق بہرائچی آپ وہ برانڈ بن چکا ہے جسے آپ آئی فون 15 پرو کہہ سکتے ہیں، میکس کہہ سکتے ہیں، اس سے بڑا کوئی لانچ ہی ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ ملک ہندوستان کا کوئی ایسا بڑا جلسہ نہیں، کوئی ایسا منقبتی اور جلسے اور جلوس کی محفل نہیں جہاں اشفاق بہرائچی کو بلایا نہ جاتا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ اشفاق بہرائچی کی تاریخیں خالی نہیں ہے، یہ بندہ پیدا تو ہوا بہرائچ میں، لیکن میرے دوستو سب سے کم وقت بہرائچ میں دے پاتے ہیں۔ پورے ملک ہندوستان میں قسطوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخر وہ کون سی کوالٹی پیدا کر دی کہ رسیا اور مقام کی سرزمین پہ پیدا ہوا؟ کون جانتا تھا کہ یہ بندہ نعت رسول پڑھے گا اور پورے ہندوستان کے چپے چپے اور ضلع اور صوبے تک کو روند دے گا اپنے ٹانگوں سے۔ میرے دوستوں، بڑی خوش نصیبی آپ کی یہ ہے کہ بہرائچ کا جب بھی نام آتا ہے تو سب کے ذہنوں پہ ایک نام ابھر کے آ جاتا ہے، اشفاق بہرائچ۔ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہندوستان میں 5000 7000 شعراء کی فہرست میری نظر میں ہے۔ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر مجھ سے کہا یہ جائے کہ سب سے زیادہ تم فین کن کے ہو تو 2-4 ناموں میں سے ایک نام میں اگر لے سکتا ہوں، میرے ذہن اور دل و دماغ اور میرے رگوں میں اور خون میں کوئی دوڑتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ لہجہ اشفاق بہرائچی کا ہے۔ میں بھی مشاعرے کا آغاز ہو رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا ایک طالب علم یا کوئی بھائی صاحب نعت پڑھ رہے تھے اور وہ نعت پڑھ رہے تھے، خدا کی قسم میں بیٹھ کر
मुराकबे में था और ये सोच रहा था कि अल्लाह ने इस कलाम के अंदर कितनी कशिश दी है। वो कलाम सुनो तो ऐसा लगता है कि काश मैं सुनता जाऊं और रोता जाऊं। लग रहा है कि मैं बहराइच में हूं, लेकिन दिलो दिमाग मदीने की गलियों में घुमा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आका सामने खड़े हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ फरमा रहे हैं, और लहजा इतना सादा, कोई तसन्नो, कोई बनावट, कोई रियाकारी नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, जितना सुन लीजिए मजा ही मजा है। तो मैं पहुंच रहा हूं अशफाक बहराइची तक, उनकी सरजमीन है। आमतौर से मैंने देखा है जो शायर जहां का होता है उसको वहां बुला दीजिए तो 2 मिनट में कहते हैं उसको बिठा दीजिए, लेकिन अशफाक बहराइची वो है कि सामने वाला लोग इंतजार ये कर रहा है कि अशफाक का नंबर कब आए। थोड़ा कहें तो एक आध शेर मैं भी अपना दाग दूं। कितने हजरात हाथ उठा के बताए जो नहीं सुनेंगे। अरे भाई कैसे होगा? हाँ, ये भाई साहब खड़े ही हो गए। दोनों हाथों को एक मरतबा उठाकर लहकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब एक शेर सुन लीजिए मेरे दोस्तों, के काला जरूर हूं मेरे भाई बदन का मैं। हाय हाय, बोले मेरी जान बोले। एक बात बता दूं, ये निकाबत ये निजामत कहाँ मिलती यारो। हाय हाय, ये निकाबत ये निजामत कहाँ मिलती यारो, इतने लोगों की मोहब्बत कहाँ मिलती यारो। महफिले नात का सदका है ये सब कुछ, वरना इस अपाहिज को ये इज्जत कहाँ मिलती यारो। ये तो नाते रसूल का सदका है मियाँ कि आप अपने पलकों पे बिठाते हैं। शेर देखे मेरे दोस्तों के काला जरूर हो मेरे भाई बदन का मैं, उसके करम से साफ हूं उजला हूं मन का मैं। बोले बोले बोले। अब आने वाला शेर सुनिएगा। बहुत सारे लोगों ने रंगे बेलारी पे शेर कहे हैं और तरह तरह के कहे हैं, कुछ कोशिशें अपनी भी है। थोड़ा अगर शेर हो गया हो तो दुआओं से नवाज दीजिए ताकि दीगर जगहों पे पढ़ लिया जाए। अगर बहराइच में दुआ नहीं मिलेगी तो इस शेर को यही निगलेक्ट कर देना मेरे लिए बेहतर होगा। शेर देखें, शेर देखें। काला जरूर हूं, अशफाक भाई माइक के करीब, काला जरूर हूं मैं। आज मैं अशफाक बहराइची की निजामत में पढ़ रहा हूं। माशाल्लाह अशफाक पूरी माशाल्लाह बहुत अक्सरों बेशतर प्रोग्राम मेरी निजामत में इन्होंने पढ़ी है, लेकिन आज इनके प्रोग्राम इनकी निजामत में इनकी सरजमीन पे मैं पढ़ रहा हूँ। शेर देखिए, काला जरूर हूँ। आस मोहम्मद भाई फोकस कीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, काला जरूर हूँ मेरे भाई बदन का मैं, उसके करम से साफ हूँ उजला हूँ मन का मैं। हासिल है मुझको रंग में निस्बत बिलाल से। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। हासिल है मुझको रंग में। बहराइच वालों आबरू बचा लेना भाई। जितने लोग कालिए हैं उनसे तवज्जो चाहता हूँ, गोरे से थोड़ी देर के लिए माफ। जिसकी निस्बत ताबिश रेहान से कोई तवज्जो नहीं, अलीम भाई अलवी से तवज्जो चाहता हूँ। प्रधान जी माशाल्लाह, प्रधान जी हैं। ये देखिए प्रधान जी की तरफ से, उनका भी रंग रंगे बेलाली है, मेरी रंग से। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, काला जरूर हूँ मेरे भाई बदन का मैं, काला जरूर हूँ मेरे भाई बदन का मैं, उसके करम से साफ हूँ उजला हूँ मन का मैं। हासिल है मुझको रंग में निस्बत बेलाल से, काला गुलाब हूँ शहीदी के चमन का मैं। नारे तकबीर। हासिल है मुझको रंग में निस्बत बेलाल से, हासिल है मुझको रंग में निस्बत बेलाल से, काला गुलाब हूँ शहीदी के चमन का मैं। और शेर सुनना दोस्तों कि लंगड़ा समझ के तंज के पत्थर न मारना। लंगड़ा समझ के तंज के पत्थर न मारना, लंगड़ा समझ के तंज के पत्थर न मारना। हर एक सूबा रोद चुका हूँ वतन का मैं। हर एक सूबा रोद चुका हूँ, एक सूबा रोद चुका हूँ वतन का मैं। लंगड़ा समझ के तंज के पत्थर न मारना, हर एक सूबा रोद चुका हूँ वतन का मैं। बहुत बहुत शुक्रिया बहराइच। अब आइए मेरे दोस्तों बड़ी तेजी के साथ आपके चहीते, आपके लाडले, आपके सरजमीन की जो नुमाइंदगी पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के अंदर कर रहे हैं, जो लाल जो सपूत आपका कर रहा है, ये नाम अशफाक बहराइची का है। मैं इन 4 मिसरों से मैं आपकी समातों की दहलीज तक उन्हें पहुंचाना चाहता हूँ कि अगर खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े। आए है, बोलिए सुभान अल्लाह। अगर खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, जुम्बिश नबो कहो तो
कभी की नाच अमा कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक ले आगे रौनक स्टेज मोतबर नहीं आगे बढ़ लियो आगे बढ़ लियो सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ आली जनाब भूरे खान साहब को और उनके तमाम अहले खाना को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इस खूबसूरत से ऑल इंडिया नातिया मुशायरे का इनेकाद किया। साथ ही साथ मैं शुक्रगुजार हूँ चूँकि मेरे ही ज़रिए से ये तमाम शोरा इस प्रोग्राम तक पहुँचे। मैं शुक्रगुजार हूँ बड़े भाई मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब का, बड़े भाई ताबिश रेहान साहब का, आली जनाब शमशेर जहाना गंजवी साहब और मेरे उस्ताद मोहतरम आली जनाब जिगर अमरोहवी साहब का, मैसेज मीडिया से यास मोहम्मद भाई का, जो इस खूबसूरत सी प्रोग्राम में मेरी अदना से दावत पर तशरीफ़ ले आए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के यहाँ आने को, बैठने को, सुनने सुनाने को कबूल फरमाए। सदर मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद अख्तर साहब साक़िबी दामत बरकातुहू मोहतमिम मदरसा जामिया शेखुल हिंद रामगांव तशरीफ़ फरमा है। हज़रत की इजाज़त चाहते हुए, ये मेरा इलाका है, इलाके में बहुत बार ऐसा होता है, अक्सर व बेशतर जगहों पे लोग सुनते रहते हैं। इलाके के कहते हैं कि एक मसल मशहूर है हमारे देहात में, घर की मुर्गी दाल बराबर, वो मामला होता है। लेकिन आप लेकिन सलाह गोश्त बराबर है, कबाब बराबर है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मोहब्बतें मिलती हैं। इरशाद भाई और ये तमाम बहुत सारे चाहने वाले चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं। सबकी दुआएं चाहूंगा। स्टेज पर भी बहुत मोतबर उलमाए कराम तशरीफ फरमा है। सबकी दुआएं चाहते हुए एक मतला दो शेर से अपने शेरी सफर का आगाज करता हूँ। सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के बताएं एक मरतबा, पूरा मजमा कह दे मचल के सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक मतला दो शेर से शुरू कर रहा हूँ मुजाहिद भाई, बतौर खास मुलाहिदा फरमाए। शमशेर भाई आप मोबाइल जेब में रख लो, हाजिर करता हूँ मतला मुलाहिदा करें। अता करें कि मत पूछिए इस बात का हल कोई नहीं, मत पूछिए इस बात का हल कोई नहीं। बिल्कुल सादे से शेर है जो इंशाअल्लाह सबको समझ में आएंगे। यहाँ बहुत सारे हुफ़ाज़ उलमा सब बैठे हैं, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं भी हैं दादा, उनके भी इंशाअल्लाह शेर समझ में आएगा। हज़रत देखिएगा कि मत पूछिए इस बात का हल कोई नहीं, मत पूछिए इस बात का हल कोई नहीं, अरे मत पूछिए इस बात का, मत पूछिए इस बात का हल कोई नहीं है। सरकार दो आलम है, सरकार दो आलम का बदल कोई नहीं है, सरकार दो आलम का बदल कोई नहीं है, सरकार दो आलम का बदल कोई नहीं है। मत पूछिए इस बात का हल कोई नहीं है। एक शेर और हाजिर करता हूँ, खास मुलाहिदा फरमाए। बहराइच के जब प्रोग्राम ये भूरे भाई ने लिया तो यकीन मानिए मैं इतना डरता हूँ अपने इलाके में, क्योंकि तरह तरह के लोग बातें बनाते हैं, प्रोग्राम जरा भी इधर उधर हो जाता है। तो यहाँ आने के बाद मुजाहिद भाई से मैंने कहा भाई एकदम अच्छे से ऐसा करो कि ये प्रोग्राम किसी तरीके से यादगार हो जाए, ताकि लोग जाने के बाद जो है रुसवाई ना करें। और माशाअल्लाह ताबिश भाई ने जैसा पढ़ा और आप लोगों ने जैसी मोहब्बतें उन्हें दी, खुदा मैं ताबिश भाई से यही कह रहा था बैठने के बाद कि यार मजा आ गया, बहराइच वालों ने आबरू बचा ली। बहुत शुक्रिया आप तमामी हजरात का। एक शेर और पढ़ता हूँ, इस कलाम का मुलाहिदा करें कि मत पूछिए इस बात का हल कोई नहीं है, कि नौकर है वहाँ, नौकर है वहाँ सारे जमाने के शहंशाह,
शहनशाह अरे नौकर है वहाँ सारे नौकर है वहाँ सारे ज़माने के शहनशाह अरे तैबा से बड़ा राजमहल नारे तकबीर उलमाए करम मोहब्बत रसूल इश्क़ रसूल सरजमीन बहराइच जनाब अशफाक बहराइची हाय 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 बहुत शुक्रिया प्रधान जी ने जो है मोहब्बतों से नवाजा और अभी प्रधान जी को भी इंशाल्लाह पढ़ना है पूर्वी नात वो भी पढ़ेंगे मैंने एक पर्ची आई थी किसी ने फरमाइश की थी मैंने कहा इंशाल्लाह जरूर प्रधान जी को शेर पढ़ेंगे इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया अल्लाह सलामत रखे कि मत पूछिए से बात हल कोई नहीं गए सरकार दो आलम का बदल कोई नहीं एक शेर सुनिए हजरत नाम आपका मैं भूल रहा हूँ हाँ मौलाना मुबारक साहब दामद बरकातहुम बहुत शौकीन हैं माशाल्लाह बुलाइदा फरमाए हजरत की दुआएं चाहते हुए एक शेर कि जैसी है मेरे सुने दोस्तों जैसी है मेरे आका के शहरों की खुजूरें जैसी है मेरे आका के शहरों की खुजूरें जैसी है मेरे आका के शहरों की खुजूरें और जैसी है मेरे आका जैसी है मेरे आका के शहरों की खुजूरें अल्लाह की कसम ऐसा तो फल कोई नहीं की कसम ऐसा तो फल कोई नहीं गए सरकार तो आलम का बदल कोई नहीं बहुत शुक्रिया अल्लाह सलामत रखे आप तमामी हजरात को एक कलाम के 2-3 शेर मैं और हाजिर करूंगा बतौर खास मुलाहिदा बतौर खास मुलाहिदा फरमाएं मुलाहिदा करें बार सोई से गुलजार साहब बहुत चाहने वाले जी जी मुलाहिदा फरमाए एक कलाम के चंद शेर में पढ़ूंगा अभी उससे पहले 4 मिसरे हाजिर करता हूं अभी जिगर साहब जो उस्ताद मोहतरम है हम सब के उन्होंने फलस्तीन के हवाले से कुछ शेर पढ़े 4 मिसरे में हाजिर करता हूं सुनना चाहते हैं तो एक मरतबा कह दे पूरा मजमा सुभान अल्लाह माशाल्लाह मुलाहिदा फरमाए बहराइच से मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ तशरीफ लाए हैं कारी मोहम्मदुल्लाह साहब कहाँ है भाई नजर नहीं आ रहे हैं मैं देख रहा था बहुत देर से अच्छा माशाल्लाह कारी मोहम्मदुल्लाह साहब हमीद भाई जो वहाँ बैठ गए बेचारे जाकर के आपको स्टेज पे माशाल्लाह इन सबकी दुआएं चाहूंगा और ये 4 मिसरे हाजिर करता हूँ मुलाहिदा करेंगे कि खत्म करेंगे आकर बोता चालों को अगर शेर सच्चे हो तो दुआएं दीजिएगा कि खत्म करेंगे आकर बोता चालों को खत्म करेंगे आकर बोता चालों को जुल्मों से दुनिया को बचाने वाले हैं जुल्मों से दुनिया को बचाने वाले हैं खत्म करेंगे आकर बोता चालों को जुल्मों से दुनिया को बचाने वाले हैं अरे अर्ज़ फ़लस्तीन किया है बतलाती है अर्ज़ फ़लस्तीन किया है बतलाती है लगता है अब ईसा जिंदाबाद जिंदाबाद ये है अशफाक बहराई जी हालाते हाजरा और ये शेर अरे बाबा जिंदाबाद क्या
लगता है अभी ईसा आने वाले हैं। बहुत शुक्रिया। पैदा हो जाएंगे इंशाल्लाह, घबराइए मत। हाँ भूरे खान साहब आ तो गए स्टेज पे। हाँ आ गए, सुन रहा है सबसे। हाँ 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 निकलिए नहीं करेंसी, घबराइए मत। निकल गए। हाँ हाँ। माशाल्लाह हमारे नौशाद भाई भी पत्रकार साहब जो है बहराइच से तशरीफ लाए। क्या बात। मुजाहिद भाई ये आपके बड़े चाहने वालों में से हैं। अच्छा नौशाद हाँ भाई, माशाल्लाह, क्योंकि ये मेरा बहराइच से मैं जानता हूँ किसके कितने दीवाने कहाँ नौशाद मौजूद भाई हैं। को मैं ये कहूँगा कि तोप निकालो न तो तलवार निकालो। हाँ। तोप निकालो न तो तलवार निकालो, अगर जुल्म से लड़ना है तो अखबार निकालो। हाँ। इंशाअल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नौशाद भाई को फिर मैं एक नजर शेयर करता हूँ, अच्छे पत्रकार है, कि तोप निकालो न तो तलवार निकालो, तोप निकालो न तो तलवार निकालो, अगर जुल्म से लड़ना है तो अखबार निकालो। क्या सुभान कहने अल्लाह। हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हाजिर करता हूँ। अच्छा लगा हाजिर मौलाना मुबारक साहब, माशाल्लाह मुबारक हो आप तमामी हजरात को। एक मरतबा कह दे मचल के सुभान अल्लाह। खत्म करेंगे आकर वो दजालों को, जुल्मों से दुनिया को बचाने वाले हैं। अरे अर्ज़ फलस्तीन किया है बतलाती है, लगता है अब ईसा आने वाले हैं, लगता है अब ईसा आने वाले हैं, लगता है अब ईसा आने वाले हैं। अब यहाँ से एक नज़्म मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके चंद शेर हाजिर करता हूँ इंशाल्लाह। लेकिन उसमें थोड़ी सी गुजारिश अहले बहराइच से, मेरे इलाके वालों से ये है कि उसमें आपको मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। करेंगे इंशाल्लाह। मेरे साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। मुलाहिदा फरमाएं। सुने दोस्तों, कि इस्लाम के खातिर, पूरा मजमा पड़ा इस्लाम की खातिर, पूरा मजमा मेरे साथ इंशाल्लाह पढ़ेगा। सिर्फ इस्लाम के बंद है क्या? इसकी आवाज कम आ रही, देख लो। कि इस्लाम के खातिर, वाह। नहीं आ रही। इस्लाम के खातिर है, इस्लाम के खातिर है, इस्लाम के खातिर है, इस्लाम के खातिर। आप लोगों को इसी जुमले को पढ़ना था, इसी जुमले को पढ़ना था। पढ़े मेरे साथ। कि इस्लाम के खातिर है, इस्लाम के खातिर है, इस्लाम के खातिर है, इस्लाम के खातिर के बंदे हैं मुसलमान हैं, ईमान है तुझ पर। बंदे हैं मुसलमान हैं, ईमान है तुझ पर। ये माल है जो जान भी कुर्बान है तुझ पर। ये माल है जो जान भी कुर्बान है तुझ पर। बस अपना तवक्कुल निगहबान है तुझ पर। बस अपना तवक्कुल निगहबान है तुझ पर। सर अपना कटा देंगे, सर अपना कटा देंगे, सर अपना कटा देंगे तेरे नाम के खातिर। इस्लाम के खातिर है, इस्लाम के खातिर है, सर अपना कटा देंगे तेरे नाम के खातिर, इस्लाम के खातिर है, इस्लाम के खातिर। अच्छा भाई अशफाक, अब यहाँ से मैं एक शेर मदहे साहबा का हाजिर करता हूँ, फूरी खान साहब और सदर मोहतरम की दुआएं चाहते हुए बतौर खास मुलाहिदा फरमाइएगा। कि इस्लाम के खातिर है, इस्लाम के खातिर है, इस्लाम के खातिर है, इस्लाम के खातिर। कि जो कुछ था उठाना है, घर कुछ नहीं छोड़ा। जो कुछ था उठाना है, घर कुछ नहीं छोड़ा। कंबल है बदन पर जिसका से है जोड़ा। कंबल है बदन पर जिसका से है जोड़ा। शीती
دے دیا مذہب کو، سب دے دیا مذہب کے لیے کام کی خاطر، اسلام کے خاطر، اسلام کے خاطر سر اپنا کٹا دے یہ تیرے نام کی خاطر، اسلام کی خاطر، اسلام کی خاطر ہے، اسلام کی خاطر چاہے ایک بند اس کلام کا اور خوبصورت سا حاضر کرتا ہوں مدح صحابہ کا، ملاحدہ فرمائے کہ اسلام کے خاطر ہے، اسلام کے خاطر یہ بطور خاص ملاحدہ کریں، اسلام کے خاطر کہ ذہنوں پر چھوٹے کا ہر فرق مٹایا، ذہنوں سے بڑے چھوٹے کا ہر فرق مٹایا، پیدل چلے خادم کو سواری پہ بٹھایا، پیدل چلے خادم کو سواری پہ بٹھایا، جاگے ہے عمر چین سے سوئی ہے رعایا، جاگے ہے عمر چین سے سوئی ہے رعایا، اللہ جو دے گا، اللہ جو دے گا اس انعام کی خاطر، اسلام کی خاطر، اسلام کی خاطر ایک شعر اس کلام کا ایک بند اور حاضر کر دیتا ہوں، بطور خاص ملاحدہ فرمائے، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس بند پر کوئی بھی شخص خاموش نہیں رہے گا۔ مجاہد بھائی خصوصی توجہ، صدر محترم کی دعائیں چاہتے ہوئے ایک ویڈیو ابھی بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی، بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ، تو آج کل چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہر آدمی سوشل میڈیا سے واقف ہے، ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی مسجد اقصیٰ کی، چاروں طرف مسجد اقصیٰ کے چاروں طرف جو ہے فضا کے اندر وہاں کے فوجی اڑ رہے تھے، کن کن لوگوں نے دیکھا بھائی؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ چڑیوں کے معنی چڑیوں کے معنی اڑ رہے تھے، دیکھا آپ لوگوں نے؟ اب ایک شعر ان نوجوانوں کی نظر کرتا ہوں، بطور خاص ملاحدہ فرمائے، اور آپ سے دعائیں چاہتا ہوں، ملاحدہ کریں کہ اسلام کے خاطر، اسلام کے خاطر، اسلام کے خاطر ہے، اسلام کے خاطر ہے، اسلام کے خاطر، اسلام کے خاطر ہے، اسلام کے خاطر ملاحد بھائی کہ فاروق کے دیوانے ہیں، پہلے بھی لڑے ہیں، فاروق کے دیوانے ہیں، پہلے بھی لڑے ہیں، پھر سر سے کفن باندھ کے تیار کھڑے ہیں، ہر ظالم کو مٹانے پہ ہم مٹنے پہ اڑے ہیں، ظالم کو مٹانے پہ ہم مٹنے پہ اڑے ہیں، سب مسجد اقصیٰ کے، سب مسجد اقصیٰ کے در و بام کی خاطر، اسلام کے خاطر، اسلام کے خاطر سر اپنا کٹا دے کہ تیرے نام کی خاطر، اسلام کے خاطر، اسلام کی خاطر، واہ اسلام کی خاطر۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معزز سامعین، اشفاق بہرائچی، تابش ریحان، ان دونوں حضرات کو آپ نے سماعت کیا۔ میں ایک مرتبہ بھورے خان صاحب کو مبارکبادی پھر پیش کرتا ہوں، اور ندیم منا صاحب کو بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور ان کے جتنے بھی احباب دوست ہیں سب کو مبارکبادی پیش کر رہا ہوں۔ ساقی جی، اور پہلی مرتبہ یہ پرچہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ مولانا بھی ہے اور پردھان بھی ہے، اور پردھان کے پاس ثنا خان بھی ہے۔ یہ کمال ہے کہ ثنا خان مصطفیٰ ہے، کمال یہ ہے۔ اس پردھان کی خوبی یہ ہے کہ میرے دوستو یہ نعت خوانی بھی کر لیتے ہیں، ثنا خوانی بھی کر لیتے ہیں، یہاں کے لوگ مر جائے تو یہ قرآن خوانی بھی کر لیتے ہیں، کئی سجدے ان کے پاس
वहां से चले और 3 से 4 बजे 5 बजे करीब फजर की नमाज आकर हमने बहराइची में पढ़ी और एक मदरसा देखा, जामिया उम्मे सलमा लिल बनान, जिनके मोहतमीम हैं जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती शुआइब साहब दामत बरकातुहुल आलिया। कसम खुदा की उनके मदरसे में ठहरने के बाद हजरत आ नहीं सके, मैं यहीं से मुबारकबादियां उन्हें पेश करना चाहता हूं। बड़े भाई आली जनाब हजरत मौलाना फहीमुद्दीन साहब कासमी तशरीफ रखते हैं, उन तक ये बात मेरी पहुंचेगी। मैंने मदरसे के नाजिर को बहुत देखा है, जो फॉर्च्यूनर से चलते हैं, उनके पास पैसों की कमी नहीं होती। रमजानुल मुबारक का टिकट अभी वो निकाल रहे थे, चूंकि उनको मदरसे के काम से यानी चंदे के लिए जाना है मुंबई। तो मैंने कहा कि हालात मुफ्ती साहब ठीक नहीं है, आप एसी में निकालिए। कई बार इसरार किया मैंने, उन्होंने कहा कि नहीं, साथी लोग जा रहे हैं, हजरत रहने दीजिए। आप अंदाजा लगाइए कि वो स्लीपर बनाना चालू डब्बा, और वो भी अहमदाबाद गुजरात जा रहे हैं। जो लोग सफर करते हैं वो जान सकते हैं, कौम की अमानत उसके पास कमी नहीं है। वो चाहते तो फिर जाने की तो ट्रेन से नौबत ही नहीं है। बड़े कम मोहतमीम को देखा ट्रेन से जाते हुए। मैं ये नहीं कहता कि मोहतमीम खराब होते हैं, कुछ ये चुनिंदा बच्चे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह कौम के लिए खिदमत कर रहे हैं, लेकिन ऐसे नाज़िम को देखने के बाद कौम का सीना चौड़ा हो जाता है और तबीयत ये चाहती है कि मुबारकबादी पेश करे कि कौम की अमानत सही सालिम अपनी बच्चियों तक पहुंचा देते। 450 बच्चियां दारुल इक़ामा में मौजूद हैं, और कसम खुदा की हमारे बच्चे यहाँ से जाकर दिल्ली, मुंबई, केरल, नैनीताल और दुनिया के कोने कोने में पढ़ लेते हैं। लेकिन नौबत जब बेटी की आती है मेरे दोस्तों, तो हमारी बेटियां बहती हुई नजर आती है। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों के अंदर डॉक्टर और इंजीनियर और प्रोफेसर बनने के बाद मेरे दोस्तों गैरों के दामन में जाकर मैंने बेटियों को देखा है। अगर ज़ेवर तालीम से आपने नहीं नवाजा, उसे आरास्ता नहीं किया, इस्लामी और मजहबी तालीम अपनी बेटियों को नहीं दिया, कसम खुदा की वो दिन दूर नहीं कि हमारी बेटियां भी यहूद और नसारा के गोद में नजर आई। लेकिन ये जरूरत है इस बात में। मैं लड़कियों का जो भी इदारा चलाते हैं उनको दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। मुझे 4 मिसरे याद आते हैं कि महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। ये जरूरी नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मुबारकबादियां पेश करें। मर्द पढ़ता है, फर्द पढ़ता है, लेकिन मेरे दोस्तों जब बेटियां और औरतें पढ़ती है तो एक नस्ल खानदान था। इसलिए ताबिश रेहान ने भी अपनी शायरियों के अंदर एक पैगाम ये देकर चले गए मेरे दोस्तों कि अपने बेटियों की खुद हिफाजत कीजिए। बड़ी गहरी साजिश है दुश्मनों की। अभी आप सर्वे को देख लें तो आपके रूम पे खड़े हो जाएंगे, रात की तारीकियों में नींद नहीं आएंगे। बड़े कमाल की बात मेरे दोस्तों, मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी? भाई बैठे थे, बहन घर से अकेली निकली। रात में अपने बच्चों को मोबाइल दीजिए, वाईफाई लगा के दीजिए। आप एप्पल का मोबाइल दीजिए, 13, 14 प्रो मैक्स सब कुछ दीजिए। आप बेतराज नहीं, अल्लाह ने दौलत दिया, दौलत का सही इस्तेमाल कीजिए। लेकिन रात का जैसे ही 10 बजे ना, तो अपने बच्चियों के मोबाइल लेकर अपने पास रख लीजिए। रब्बे काबा की कसम खा रहा हूं, आपकी नस्लें बिगड़ने से बच जाए। रात की तन्हाई में जब आप दरवाजा बंद करते हैं, सोते हैं, आपको खबर नहीं कि दुनिया में कहां कहां आपके बच्चे ठहरे हैं, आपको पता भी नहीं है। ये मोबाइल जो है ये बहुत खतरनाक चीज है और बहुत आसान चीज भी है, बहुत अच्छी चीज है। बड़ों को मैंने देखा है, रात का जैसे ही 10 बजा बच्चियों के, अपने बच्चों के मोबाइल को फौरन जब्त कर लेते हैं और ध्यान रखते हैं। माँ बाप अपने अलग कमरे में, बच्चे अलग कमरे में, और इंशाल्लाह सुबह में फिर दीजिए उसे। इंशाल्लाह इस तरह से अपने औलादों की, अपने बच्चों की तरबियत करने की कोशिश करें। सिर्फ मोबाइल दे देने से जिम्मेदारी आपकी खत्म नहीं होती। अल्लाह ताला, मैं भूरे खान साहब को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि शादी के मौके से आप चाहते तो ऑर्केस्ट्रा कर सकते थे, सियासतदान बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन आप अपना हौसला बुलंद रखिए भूरे खान साहब। अल्लाह ताला आपको बेइंतहा बरकत अता फरमाएगा, कमाई में भी बरकत अता फरमाया, सेहत में भी बरकत अता फरमाएगा कि आपने ये करके दिखा दिया। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, शोरा हजरात यहाँ बैठे हैं, एक सरजमीन चले जाइए झारखंड,
झारखंड के अंदर जितनी भी शादियां होती है, करोड़पति हो, खरबपति हो, या रोडपति हो, या सड़कपति हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, उनकी छोटी से छोटी शादी के अंदर महफिल रसूल सजाते हैं। ये ऑर्केस्ट्रा को नहीं मानते, ये डीजे बजाना नहीं जानते। मैंने देखा है कि 10-10 लाख रुपए जब से वे खर्च कर दिए, दुनिया के टॉप 10 के कारी कुरान को वो बुला लेते हैं, दुनिया के बेहतरीन बड़े से बड़े मुकर्रिर को वो बुला लेते हैं, अकाबिर को बुलाते हैं, उलमा को बुलाते हैं। और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने बेइंतहा रोजगार अता फरमाया। आप शादियों में बरकत इससे आएगी, डीजे से थोड़े आएगी। हमारे घर में 2 साल का 3 साल का बच्चा या बच्ची पतली कमरिया बोले हाय हाय बाबा, बत्ती सनाया उलिया सनाया सुफला दोनों नजर आना। मकद शरीफ को मार मार के भुला दिया जाएगा हश्र के मैदान में आपके। आप समझ नहीं रहे। लिहाजा शादी के मौके से पैसा अल्लाह ने दिया है, वलीमा कीजिए और 2 ही घंटे के लिए, 3 ही घंटे के लिए कम से कम इस्लाह मुआशरा, जलसा सीरत नबी, नातिया मुशायरा, मनक़बती मुशायरा ये रख लिया कीजिए और अपने असहाब को याद किया इंशाअल्लाह। मैं 4 मिसरे भूरे खान साहब आपके दामन में दे के जा सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। दुआएं ही दे सकता हूँ, शायरी दे सकता हूँ। वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए, वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए, मुस्तफा के चाहने वालों को जन्नत चाहिए। नात का सुनना सुनाना आशिकों का काम है, नात की महफिल सजाने को भी किस्मत चाहिए। नात का सुनना सुनाना आशिकों का काम है, नात की महफिल सजाने को भी किस्मत चाहिए। मैं बड़े अदब के साथ आली जनाब मौलाना सगीर साहब जो प्रधान हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और नाते रसूल के अशार से हम सामईन को नवाजें। सबसे पहले